सबको जय मसीह की। परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला है। क्या करने वाला है? युक्ति का मतलब क्या होता है? उपाय। उपाय। जब आप कोई समस्या में फंसते हैं तो आप क्या चीज करते हैं? उपाय ढूंढते हैं, यार कैसे इसमें किया जाए कि हम निकल जाए। कितने उपाय आपके पास हैं जिनसे आप जीवन से बाहर निकल सकते हैं समस्याओं? लेकिन परमेश्वर के पास मालूम है ऐसा उपाय है जो हमेशा के लिए आपको निकाल देता है। लेकिन निकालने के बाद वो ये देखता है कि अब आप अपनी मर्जी में जिएंगे या जिसने आपको निकाला उसकी मर्जी में जिएंगे। इसके लिए तो आपको उसको समर्पित करना पड़ेगा ना, अपने आप को समर्पण। आज कलीसिया का उद्देश्य हमारे जीवन में क्या है? कि मसीह की देह, कलीसिया मसीह की देह, वो आत्मिक देह जो जयवंत है। जब आप इसमें समर्पित होते हैं ना तो वो आपको फलवंत करता है। आप अपने आसपास देख सकते हैं, आप कलीसिया का अंग बनिए और आपने चारों तरफ देखिए, जहां पर रहते हैं देखिए वो आपको कैसे ये उठा। आपके बच्चे उन्नति करेंगे, आपके घर में बरकत होगी, थोड़ा सा भी पैसा होगा उसमें बरकत होगी, और आपके घर में किसी भी चीज की त्राही नहीं मची होगी, और बगल में देखेंगे तो आपको त्राही दिख रही है, पैसे की बर्बाद फिर भी त्राही। ये अंतर देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उस वचन के आधार पर देखिए एक आपको आज बात फिर बता रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन का अनादर करके कभी सफल नहीं हो, बल्कि परमेश्वर के क्रोध के अंतर्गत आ गए। आप उसका क्रोध बहुत भयानक है। जब तक आप परमेश्वर के वचन का विरोध का कैसे विरोध करते हैं? विरोध कैसे करते हैं? विरोध भी आपको बता रहे हैं। आपका मन परमेश्वर के वचन का विरोध करता, नहीं ये मैं नहीं मानता, वचन सुन के अरे नहीं ये हम नहीं करेंगे, जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे करेंगे। दूसरा, परमेश्वर की उपस्थिति में जो लोग डेली स्टडी में आते हैं उनको कौन चीजें रोक रही? नहीं, कभी कभी उनका मन रोकता है, कभी कभी बच्चे विरोध में आके खड़े हो जाते, मत जाओ, रोड मत जाओ। बच्चों को मालूम है क्या कि परमेश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, परमेश्वर से बड़ी कोई सामर्थ्य नहीं है। आप बच्चों को बता पाएंगे ये? तो जब आप चलते हैं मसीह में, आप उसकी आज्ञा के लिए चलते हैं और निकलते हैं, तो आपके साथ कौन चलता है? मिस्र में इजरायली गुलाम थे, ये रिपीटेडली बाइबल में चला आया, ये उद्धार की कथा है। इजरायली मिस्र में, मिस्र दिखाता संसार, तो पूरे संसार में परमेश्वर के जो लोग कहलाते थे उस जमाने में, पहली वाचा में, वो यहूदी लोग थे, अब्राहम के वंशज थे। अब्राहम के वंशज होने के कारण परमेश्वर का अनुग्रह ऊपर था, हालांकि वो परमेश्वर के बच्चे नहीं थे। वो किसके बच्चे थे? ले, किसी को भी मालूम हो किसके बच्चे थे ना? अब्राहम के वंशज। मैंने कहा नहीं शैतान के। हम यही से पकड़ लेते हैं। आप लोग क्या सुनते हैं और क्या समझते हैं और फिर क्या बोलते हैं? हाँ, बोलना बंद करते, पहले समझे, समझ के बोले। जो चीज आपके गले के नीचे अभी नहीं उतरी है उसको पहले आप नीचे तो उतारे। ये चीज पहले चलती, ये नहीं चलता, और इधर यहां पर काम नहीं हो रहा। हमने आपको आपके शरीर में दिखा दिया कैसे डिसऑर्डर चल रहा है। ये डिसऑर्डर आप सुन क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं और बोल क्या। आप किसी व्यक्ति को देखिए, बच्चों को बता, स्कूल की शिक्षा, टीचर बच्चों को सारी क्लास को एक ही साथ सिखाती ना, एक साथ एक बार में एक बात पढ़ाती, एक लेसन एक बार में, और हर बच्चे से पूछे तो अलग अलग जवाब देता। इसका मतलब क्या हुआ? यही सेम प्रॉब्लम यहां पर भी है। कहां प्रॉब्लम है? आपकी समझ, आपका हृदय, आपकी सोच, इन दोनों में वो परमेश्वर का वचन सुनते समय वो सामंजस्य नहीं बैठता, और यही आपको नुकसान पहुंचाता है। गलत शिक्षा कैसे शुरू होती है? सही बात को सुनना और उसको मिस इंटरप्रेट करना, यही तो गलत शिक्षा है।
सबसे पहले लोग पूछेंगे आप कहां हैं, वहां तो ऐसा नहीं बताया जाता, तो ये आप कैसे बोल रहे हैं, आप भूल जाएंगे, आगे नहीं कुछ समझ में आया। एक छोटी सी बात नहीं देखिए आप कैसे मॉक टेस्टिंग हो गई। सारे इजराइली ये किसके वंशज थे, अब्राहम के वंशज थे, और अब्राहम का संबंध किससे था, परमेश्वर पिता से था, है ना। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि तेरे वंशज 400 साल तक मिस्र में गुलाम होंगे। ये बात अभी एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था, अब्राहम का एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था, उनका संतान था, बे औलाद था। तब परमेश्वर ने उसको बोला था मैं तुझसे एक बड़ी जाति का मतलब एक बड़ा राष्ट्र बनाऊं। बाइबल में हिंदी में जहां जाति वर्ड है उसको आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो नेशन है, राष्ट्र है। मैं तुझसे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। परमेश्वर का दर्शन बड़ा था, लेकिन अब्राहम बे औलाद था। देखा आपने, परमेश्वर का दर्शन राष्ट्र को लेकर था और अब्राहम बे औलाद था। तो अब्राहम क्यों इस बात पर विश्वास कर दिया उसने कि परमेश्वर ये कर सकता है, क्यों विश्वास किया, जबकि वो एक मूर्ति पूजक परिवार से संबंध रखता था, कोई उससे पहले कोई यहूदी नहीं था, कोई जाति नहीं थी। असंभव लग रहा ना, कैसे कर लिया। अगर अब्राहम कर सकता तो हम लोग क्यों नहीं। उस समय बाइबल नहीं थी, कलीसिया नहीं थी और कुछ नहीं था, कोई माध्यम कोई साधन नहीं था, तब उसने विश्वास कर लिया। एक अन्य जाति व्यक्ति ने जो परमेश्वर को नहीं जानता था, उसके मन में एक तर्क काम कर रहा था, और वो तर्क ये था कि सृष्टि का बनाने वाला, द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, वो एक है। कौन है नहीं, कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन एक है जिसने ये सृष्टि बनाई है। और जब परमेश्वर ने पहली बार उससे बात की तो रात के समय उसको चांद तारे दिखाए, आकाश मंडल दिखाया, तारागण दिखाए, और उससे कहा कि तेरा वंश ऐसा होगा। दर्शन दे रहा था परमेश्वर उसको। आपको मालूम है दर्शन किसे कहते हैं, विजन। लाइफ में विजन। आज आपने देखा लोगों की लाइफ का विजन क्या है, लोगों की लाइफ में क्या दर्शन है, किस दर्शन में लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत बड़ी इनकम, बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा मकान, बहुत ढेर सारी गाड़ियां, बहुत ढेर सारे पैसे, काय के लिए, अय्याशी, सिर्फ भोग विलास। और इसी दर्शन में सब आपस में उभरा, ये शारीरिक चीजें हैं। और इस तरीके से आप संसार में देखिए तो लोगों में, कई रिश्तों में कोई आपको शुद्धता नहीं मिलेगी, मर्यादा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सब लोग, बच्चे अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे, बच्चे माँ बाप को मार डाल रहे प्रॉपर्टी के पीछे, भाई भाई को मार रहा है संपत्ति के पीछे। किस चीज, ये कौन सा दर्शन है? परमेश्वर ये दर्शन नहीं रखता। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, वो दर्शन क्या था? तेरा वंश तारों की नाई, यानी तेरे वंश के लोग तारों की नाई चमकेंगे। आपको एक खासियत बताते हैं जो रिलीजन से जुड़ी हुई है। मुस्लिम लोग चांद की पूजा करते हैं, उनका सारा रिलीजियस सिस्टम चांद से चलता है। लेकिन बाकी अन्य जाति लोग सूरज और चांद दोनों की पूजा करते हैं। आप कभी गौर करके देखिएगा, आप अपने नियमों को जाके देखिएगा, उनमें सब में चांद तारे हैं। चांद नहीं, सूरज और चांद है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों पर जो लोग हैं, अन्य जाति के लोग, दोनों में विचलित होते हैं। उनके अपने नियम होते हैं, उसमें ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना। साइंस इस विषय में कुछ नहीं बोलती, वो कहती है भौगोलिक घटना है। और परमेश्वर का वचन भी इस विषय में कुछ नहीं बोलता है, साइंस का समर्थन करता है। लेकिन रिलीजन इस विषय में बड़ी बातें करता है। आपका विश्वास किस पर है? ना तो साइंस पे है, ना वचन पे है, रिलीजन पर। आप वो एहतियात कर रहे हैं जो रिलीजन कह रहा है।
एक विशेष बात बताएं, आप ज्यूइश कल्चर में देखेंगे तो न सूरज है न चांद है, वहां पर स्टार्स, तारे हैं। उनके फ्लैग में भी आपको स्टार ही मिलेगा, स्टार ऑफ डेविड, दाऊद का तारा। और तारा दिखाता है, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था तेरे वंश में राजा पैदा होगा, और राजा पैदा होता है तो उसका स्टार निकलता है। कैसे पता चलता है? ये बात प्रूव होती जब यीशु मसीह पैदा हुआ, राजमहल में नहीं हुआ, लेकिन तारे से पता चला था कि राजा पैदा हुआ। इसका मतलब तारा जो है वो, जब कोई बच्चा जो राजा राजकीय वंश में पैदा होता है तो तारा चमकता है। तो तारे का संबंध बिल्कुल अलग है, ना सूरज से ना चांद से। सूरज चांद के लिए बाइबल ये कहती है उत्पत्ति में कि इससे कैलेंडर्स बनेंगे। तो दो कैलेंडर बने, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसे हम इंग्लिश कैलेंडर बोलते हैं, ये सूर्य से चलता है, और बाकी सब रिलीजियस कैलेंडर्स हैं, सबके अलग अलग, वो चांद से चलते हैं। क्लियर? बिल्कुल मुद्दा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, हमारा माइंड एकदम ऐसा स्वस्थ हो कि हम इस संसार की तमाम रीति विधियों के शिकार ना बने। ये सब आपको ऐसा कैप्चर करेंगे माइंड से कि आप परमेश्वर का वचन आपको डाइजेस्ट होगा नहीं। ये वचन डाइजेस्ट करने के लिए आपको स्पष्ट होना चाहिए सब मुद्दों में, आप किस युग में रह रहे हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा प्रेरितों के काम की पुस्तक में। आइए उसका 17 अध्याय इंग्लिश में भी निकालिएगा, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 30। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर, समय नहीं लिखा है, समयों पर, एक लॉन्ग पीरियड को दिखा रहा जी, ध्यान नहीं दिया, अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब, बट नाउ, अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की, अब मन फिराना ऑप्शन नहीं है, अब कमांडमेंट है। किसका कमांडमेंट है? परमेश्वर का। अब दुनिया में जो कुछ होने जा रहा है, अभी तक तो परमेश्वर टालता रहा, जाने। अब आपके और हमारे लिए एक ऐसी निर्णायक घड़ी आ गई है जब परमेश्वर की एक आज्ञा सब मनुष्यों के लिए है पृथ्वी पर। अब आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो फलानी जाति से बिलोंग करता हूं, तो आप आदम से नहीं आ रहे, आप किसी जानवर की स्पीशीज से आ रहे हैं। हाँ, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, तो परमेश्वर जब मनुष्य को संबोधित करता है तो वो एक को नहीं, समस्त मानव जाति को संबोधित करता है। मनुष्य का मतलब सब, सिंगुलर में भी बोल रहा है तो वो सबको बोल रहा है, पूरे मानव समुदाय से बात कर रहा है जी। इसको इंग्लिश में पढ़िए, सच फॉर्मर एजेस, थोड़ा क्लियर हुआ। अज्ञानता के समय वहां पर लिखा है, इंग्लिश में लिखा है सच फॉर्मर एजेस, यानी जो पिछले बीसी काल में जो युग थे, ढेर सारे युग, लोग तरह तरह के युगों की बात करते हैं ना। कौन सा युग? ताम्र युग, और वो पत्थर वाला युग था, और कौन कौन से स्टोन एज। देयर आर सो मेनी एजेस इन द वर्ल्ड एंड इन द बीसी एज, बीसी काल के अंदर इतने ढेर युग हैं, इतने ढेर युग हैं। उन युगों को परमेश्वर ओवरसाइट कर रहा है, यानी उसको देखकर अनदेखा कर रहा है, देखने के बाद भी मुंह मोड़ ले रहा, कहते ठीक है चलने दो। अव्यवस्था फैल रही थी, क्यों ऐसा हो रहा था? बिकॉज ऑफ मैन मेड रिलीजन्स। सारे मनुष्य पृथ्वी पर अलग अलग दल बनाकर अपना अपना रिलीजन बना रहे थे। ये रिलीजन्स के उदय का समय था, बीसी काल। आपको इसके लिए हिस्ट्री भी पढ़नी पड़े ना, तो आप पढ़ के देख लीजिएगा कौन कहां से आ रहा है, किस रेस से आ रहा है, और कहां आके किस उसमें समुदाय में फंस गया। ये सारे समुदाय मनुष्यों ने खड़े किए हैं
ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये पहली बात। अब आप देखिए इसी के विषय में बात कर रहा है कि ये जो समय चल रहा था बीसी काल का, जब ये तरह तरह के युग थे, हर युग एक बात को दिखा रहा था। उस युग में लोग क्या कर रहे थे, उससे बचने के लिए लोग क्या कर रहे थे, ये एक हिस्ट्री निकल कर आती है। लेकिन परमेश्वर यहां पर होलसेल में बात कर रहा है कि उन सच फॉर्मल एजेस, यानी उन सब युगों को आगे ऑफ इग्नोरेंस, वो सारे युग जो थे वो सब काहे के युग कहलाए। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? अज्ञानता। अगर आप उर्दू में पढ़ें, उर्दू बाइबल में पढ़ें तो उन्होंने लिखा जहालत का मतलब। जहालत वर्ड आता है जाहिल, और जाहिल का मतलब होता है विदाउट एनी एजुकेशन, विदाउट एनी मैनर। जहां कोई मैनर नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई किसी तरीके का कोई क्रम नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, सब चीजें डिसऑर्डर है, उसको जहालत बोला गया। जाहिल से जहालत। अब सारी दुनिया के लोग अगर इग्नोरेंट होंगे तो वो युग क्या कहलाएगा बताइए? अज्ञानता का युग कहलाएगा, क्योंकि सब अज्ञानी है, सब अज्ञानी है। रिलीजन का उदय कहां हो रहा है? अब आपको इसको इजी कर देते हैं। मान लीजिए पूरी दुनिया में सब अंधे, ऑल पीपल आर टोटली ब्लाइंड, और उसमें एक आदमी है जो काना, जिसकी एक आंख खुली। कौन शासन करेगा? बस यही चीज है, समझ लीजिए। और नजरिए पे हमने आपको बहुत डिटेल स्टडी दी है। नजरिया आपकी धारणा होती है, आपकी मान्यता होती है, आपकी कल्पना होती है, दृष्टिकोण होता है। आप जब पूरी दुनिया में किसी के पास कोई दृष्टिकोण नहीं था, तो जिसकी एक आंख खुल गई, उसने अपना एक दृष्टिकोण रखा और सबको अपने कब्जे में कर लिया। हालेलुया। अगर डाइजेस्ट ना हो तो बाद में सवाल जवाब कर लीजिएगा, जवाब मिलेगा। क्योंकि अब इतना हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं वचन कि आपको खुद भी मालूम है। पीछे जाके देख लीजिएगा हमने क्या क्या बताया, उसकी मीनिंग आपको मिल जाएगी। जी, such formal ages of ignorance, God, it is true, ignored and allowed to pass. परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? उस युग में आपको यह क्वेश्चन करना चाहिए कि बीसी काल में परमेश्वर जैसे नई वाचा में काम कर रहा है, एडी में, ये काम पीछे क्यों नहीं किया उसने? परमेश्वर उद्धार की योजना बना रहा था, और परमेश्वर हमेशा बताया आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग में काम करता है। दूसरा, परमेश्वर फाउंडेशन से लेके काम शुरू करता है। विदाउट फाउंडेशन कोई काम नहीं होता है। और इसीलिए मसीह में जो पहला स्टेप है, द फाउंडेशनल स्टेप, दैट इज बॉर्न। इसीलिए ये कठिन है, क्योंकि फाउंडेशन अगर नहीं होगी तो आप उसमें माने नहीं जाएंगे, भले आप अपने आप को धोखा दें कि मैं हूं। जी, अब देखिए परमेश्वर क्या कर रहा था उस युग में, जब लोग अपने मनमानी कर रहे थे। परमेश्वर को कर, क्योंकि मैं तो अभी बिजी हूं, मैं जो कर रहा हूं मैं उसके लिए एक साथ लोगों को चौंकाने वाली न्यूज देंगे, जिसको कहते गॉस्पेल। एक ऐसी न्यूज जो इसमें जो चल रहा है कि ये चीजें जब आगे जाकर फसल बन के खड़ी होंगी और लोग इनमें फंस जाएंगे, तब उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। तब मैं उनको ये गुड न्यूज दूंगा कि मेरे पास आओ, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया, योजना बना ली, मैं तुम्हें पार लगाऊंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यहां पर उस सारे युग के लोगों से जो आज भी उनके लाइन से आ रहे हैं, हर लाइन से लोग आ रहे हैं, और कलीसिया में हर लाइन का, हर रेस का व्यक्ति आएगा। इसलिए परमेश्वर ने अपनी योजना को पहले से प्रिपेयर करके रखा था कि ये लोग आएंगे, रिलीजियस ग्रुप्स वहां से निकल कर आएंगे और ये परेशान हो जाएंगे, इनके लिए कुछ नहीं होगा। देखिए मैंने आपको प्रीस्टहुड बताया, शास्त्री फरीसी बताया, और लेवी याजक बताया, सब चीजों में वहां पर आपको देखिए कोई चीज सही नहीं आ रही, लेकिन परमेश्वर होने दे रहा है। मालूम क्यों? क्योंकि वो मास्टर प्लान बना के आगे चल रहा था कि मैं इसको खड़ा करूंगा और ये सब धाराशायी हो जाएंगे। अफसोस परमेश्वर मैक्सिमम को बचाने के लिए परेशान है, लेकिन
मैक्सिमम बर्बाद होने के लिए तैयार। ये है परमेश्वर का कष्ट। क्योंकि हम, अब परमेश्वर ने हमें हमारी मर्जी छोड़ा तो हमें खुद से एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है। परमेश्वर हमारी मर्जी नहीं हो सकती, यहीं पे आकर परमेश्वर हारता है। ठीक वैसे ही जैसे हर माता पिता अपने बच्चे से हारते हैं उसकी जिद के आगे, क्योंकि उसकी मर्जी नहीं बदल सकते, वो अपनी मर्जी का मालिक है। तो माता पिता का कष्ट क्या है? बच्चे की मर्जी। जहां आप और हम हारते हैं वहीं परमेश्वर हारता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। हालेलुया। लेकिन अपने बच्चे को आंखों से बर्बाद होते हुए ना आप देख सकते ना वो देख सकता है, कष्ट तो होगा। इसीलिए वचन के द्वारा इनडायरेक्टली परमेश्वर की आत्मा जब हमसे वचन से बात करती है, देखिए मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक मीडिएटर तो होना चाहिए। देखिए जब दो दुश्मन होते हैं, आप अभी इस चीज को लेटेस्ट देख सकते हैं, जब रूस और यूक्रेन में लड़ाई हुई, इतना बड़ा दुनिया में हमारा इंटरनेशनल समाज, सब पढ़े लिखे लोग, हाईटेक दुनिया, एक भी व्यक्ति मीडिएटर बन के क्यों नहीं आया? नहीं, मीडिएटर के बनने का मतलब ये थोड़ी ना कि उनसे बोल दिया तुम मान जाओ, उनसे बोल दिया तुम मान जाओ। ना, इसको मीडिएशन नहीं बोलता। मीडिएशन का मतलब होता है दोनों के बीच में ब्रिज बनना, दैट इज कॉल्ड मीडिएशन। मीडिएशन नहीं हुआ, इसका कारण क्या है? नहीं, दोनों जल्दी देखिए। अब आपको यहां पर, अब आपने जवाब दे दिया। अब सुनिए, परमेश्वर और मनुष्य दोनों जिंदगी। परमेश्वर अपनी पवित्रता से बाहर नहीं आ सकता और हम अपने पाप से बाहर नहीं आ सकते। दोनों के बीच कौन बनेगा? बिचौलिया। ना, ऐसे नहीं बनता। प्रीस्ट, हमने क्यों बताया आपको? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीस्ट इन आवर लाइफ? हमारे जीवन में प्रीस्ट की भूमिका क्या है? मीडिएटर किसके किसके बीच? परमेश्वर और मनुष्य के बीच। अब आपको जब ये कॉन्सेप्ट मालूम है तो आपने बाइबल में देखा कि जो मीडिएटर मनुष्यों की तरफ से नियुक्त किए गए, वो लोगों को, यानी लोगों के, यानी जब परमेश्वर के सामने जा रहे थे तो वो मानव जाति को रिप्रेजेंट करने जा रहे, है ना? और जब वो लोगों के बीच में जा रहे थे तो परमेश्वर को रिप्रेजेंट करने जा रहे। मीडिएटर के दो सिरे होते हैं ना। तो जो मीडिएटर थे वो परमेश्वर के पास जब जा रहे तो मर क्यों जा रहे? ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोसाइटी। जिन लोगों के पापों की क्षमा के लिए वो अंदर जा रहे थे वो मर जा रहे थे। इसका मतलब है कि मानव जाति पाप से नहीं है और परमेश्वर पाप को सह नहीं सकता, देख नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये परमेश्वर के लिए अनबेरेबल है इन द ओल्ड टेस्टमेंट। परमेश्वर, मनुष्य इसका हल नहीं ढूंढ पाया तो मनुष्यों ने क्या किए? प्रीस्टहुड डेवलप किए, जिससे रिलीजन डेवलप। हालेलुया। ये बाइबल से हमको दिखाया जा रहा पुराने। लेकिन एक ऐसा हिडन पर्सनैलिटी भी है जो अब्राहम का प्रीस्ट कौन था? मैं आपसे प्रश्न करता हूं। अब्राहम खुद प्रीस्ट की भूमिका में था, जैसे आदम प्रीस्ट की भूमिका में था। ये आप लोगों को नहीं मालूम क्योंकि मैंने अभी ये खोला, इसकी डिटेल हम खोलेंगे। आदम जो था ना, आदम की वाटिका में, ही इज जस्ट लाइक अ प्रीस्ट, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में जो टिक गया वो कौन हो सकता है? प्रीस्ट, वही टिक सकता है। ठीक, यीशु मसीह आदम का प्रकार है। ये याद रखिए, टाइप एंटी टाइप मैं आपके साथ कर रहा हूं, ये टाइपोलॉजी बोलते, उसी के अंतर्गत मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो आदम का पतन हुआ और उसके बाद आदम के वंश से जितने भी प्रीस्ट बने ह्यूमन बीइंग, वो सब फॉलन स्टेट में है कि नहीं? एक पापी दूसरे पापी के लिए प्रार्थना कर सकता, क्या उसको उद्धार मिले? यही तो मूसा की व्यवस्था में परमेश्वर उनको सिखा रहा था और दिखा रहा था। हमें दिखा रहा और उन्हें चला रहा था, सिखा रहा था। बेटा मान जाओ, तुम पहुंच नहीं पाओगे मुझ तक,
फिर पहुंच नहीं पाओगे मुझ तक, और सारे कर्म करने के बाद भी रिजल्ट जीरो रहेगा और वो हो गया। लेकिन ये परमेश्वर को युग को आगे बढ़ाने के लिए एक मुद्दा भी मिला और परमेश्वर बैकग्राउंड में अपना काम कर रहा है। अब आप देखिए कि अब्राहम जो था वो एज ए प्रीस्ट था, लेकिन हाई प्रीस्ट उस समय कौन था? क्योंकि प्रीस्ट था ही नहीं, हारून का वंश था ही नहीं, मूसा था नहीं, तो हाई प्रीस्ट कौन था? मेरे साथ निकालिए, आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक उसका 14 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 14 अध्याय, चौदह अध्याय का 17 पद से पढ़िए। ऊपर हेडिंग होगी मेल्कीसेदक का अब्राहम को आशीष देना। जी, जब वो कर्दोला में और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था। कौन? अब्राहम लौटा आता था। तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालोम का राजा मेल्कीसेदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। ये ब्लेसिंग मिली उसको। जी, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को, इसका मतलब वो अब्राहम को ये कह रहा था कि तुम अपने बल पे जीत कर नहीं आ रहे हो। मैसेज पकड़िए, वो कह रहा था वो परम प्रधान ईश्वर ने तुमको ये जीत दी है अपने सारे दुश्मनों पर। घमंड मत करना, अपने बल पे घमंड मत करना कि तुमने किया। इसके पीछे कौन है? वो हाई एक्सॉल्टेड गॉड, सर्वोच्च परमेश्वर, उसने तुमको ये जीत दी और इसने प्रकट होकर उसने ये सत्य बताया और ब्लेस किया, और उसके बाद ये सीन से गायब हो। आपको बाइबल में नहीं मिलेगा। लेकिन ये राजा धर्म का और शांति का, दो चीजों का राजा है, धार्मिकता और शांति। देखिए, जब शांति की बात आती है, मैसेज को अंडरस्टैंड करना समझिए। अगर आप परमेश्वर के वचन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो आप जो दुनिया में डिप्लोमेसी की भाषा उसको वही अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। बोली तो ह्यूमन लैंग्वेज ही जाती है, 2 लाइन की बात होती है, लेकिन उनके इंटरप्रिटेशन बहुत लंबे लंबे होते हैं। ये हमेशा ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड, इसके एक एक पद इसलिए बहुत लंबी लंबी व्याख्या में होता है। अब यहां पर देखिए, परमेश्वर क्या कोई रिलीजन की बात कर रहा है यहां पे, यह जीवन की बात हो रही है ना। आज दुनिया में जीवन की कोई बात नहीं कर रहा, सब रिलीजन की बात कर रहा है, और रिलीजन से लोगों को अब एलर्जी होने लगी बिकॉज ऑफ रिलीजन। दुनिया में आप ये भी सर्च करके देख लीजिएगा, दुनिया में नास्तिकवाद बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ रिलीजन। लोग हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, ऐसी ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिससे लोग पीड़ित हो जाते हैं, परिवार में बच्चे पीड़ित हो रहे हैं, भागते निकल के अलग किराए पे रह रहे हैं। ये हम लोगों के बीच में हो रहा है। आज जवान बच्चे आपको घरों में नहीं मिलेंगे, सब चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, घर से अलग रहकर और बहाने से अपनी इंडिपेंडेंट लाइन की। क्यों पीड़ित हो रहे? नोटिस किया आपने? बिकॉज ऑफ योर रिलीजियस एक्टिविटीज। इन चीजों से, क्योंकि इन चीजों से देख रहे दुनिया में बड़ी गड़बड़ाहट हो रही है, समाज में बड़ा। और बच्चों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, वो चीज मिल नहीं रही। रिलीजन 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 बढ़ता जा रहा, ये संघर्ष इतना, तो जिससे लोग पीड़ित हो रहे हैं। गुड न्यूज ये है कि जीवित और सर्वोच्च परमेश्वर, जो एकमात्र परमेश्वर, एक ही है सच्चा,
उसने इस चीज का पहले से प्रबंध करके रखा है। जिस प्रकार एग्जाम्पल देखिए, जैसे कैसे किया, जैसे मोबाइल की लत लोगों को ऐसी दशा में ले जा रही है और सरकारें इन चीजों को देखकर, इस एडिक्शन को देखकर पहले से उसके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोल रही है और मेडिकल में उसका प्रबंध, हॉस्पिटल में एक विंग बनाया। क्यों? क्योंकि इस दशा के लोगों को वहां पर सही किया जाए। जो चीज डेवलप होने लगती है, बहुत तेजी से डेवलपमेंट होने लगता है, उसके दुष्प्रभावों को देखकर पहले से गवर्नमेंट इंतजाम कर रही। ठीक वैसे ही परमिशन ने भी किया। परमिशन ने हमारे छुटकारे के सारे काम को करके सुसमाचार देकर कलीसियाओं को वो यीशु मसीह शुरू करके गया। क्योंकि लोग इन ड्रेसेस से आ रहे थे, उन्होंने कलीसिया में सारा पॉल्यूशन मिक्सचर बना दिया। परमिशन ने कहा बनने दो, बनने दो, जैवन तो कोई होगा नहीं। जैसे मूसा की व्यवस्था में वो फंस के वहीं पे उसी में चक्कर काटते रह गए, बाहर नहीं निकल पाए, वो यर्दन पार नहीं हो पाए। ऐसे ही यहां पर भी कोई परमिशन में रहकर प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। मुख्य उद्देश्य परमेश्वर का क्या था? जीवन के वृक्ष का फल हमें खाने को मिले, कलीसिया को, और अनंत जीवन के हम वारिस हो। ये है मुख्य उद्देश्य। और देखिए यहां पर जो पर्सन आया है मेल्किसेदक, ये एक प्रीस्टहुड है जो बाइबल में हिडन चल रहा है। ये परमेश्वर की योजना की भजन संहिता 110 अध्याय और उसका 1 से 4 पढ़ेंगे। भजन संहिता 110 अध्याय 1 पद से 4 पद तक पढ़ेंगे। मेरे प्रभु से नहीं, मेरे प्रभु से यहोवा की ये वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को मेरे पेटों की चौकी ना बना दूं। इसमें इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज नहीं हुआ? हाँ, 110 The Lord God says to my Lord, the Messiah। इसका मतलब कि ये लॉर्ड गॉड कौन है? गॉड का फादर। उसने क्या कहा? इसमें देखिए लॉर्ड गॉड यानी परमेश्वर पिता और परमेश्वर आत्मा, लॉर्ड प्रभु का आत्मा, इन दोनों ने क्या कहा? किससे कहा? सेज के माए मसाया, मसीह से बोल रहा है जी। Sit at my right hand, Sit at my right hand until I will make your adversaries your footstool। यानी मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न बना दूं तब तक मेरे दाहिने बैठ। इस समय यीशु मसीह कहां है? बैठा हुआ ना, जयवंत होके। अब इस समय क्या चल रहा है कलीसियाओं में? शत्रुओं को अपने चरणों की चौकी बना रहा, सब उसके पांव के नीचे आ जाएंगे। इसी आधार पर उसने बोला था पौलुस ने कि हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी यीशु की शक्ति। ये वाले कार्य में इस समय कौन काम कर रहा? मानो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पूरी त्रिएक परमेश्वर काम कर रहा खुद। इसमें कोई मनुष्य नहीं। हम लोग इस घेरे से बाहर हैं। अब देखिए परमेश्वर की योजना देख लीजिए क्या है, और इससे आपको भविष्य पता चल जाएगा कि इस दुनिया में क्या भविष्य होने वाला है और हम कहां खड़े हैं। आगे पढ़िए दूसरा पद। तेरे पराक्रम का राजदंड, तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सैयोन से बढ़ाएगा, यहोवा सैयोन से बढ़ाएगा। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन करेगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन करेगा। अब यीशु मसीह के शत्रु कौन? सारे राष्ट्र, सारी विचारधाराएं, सारी भावनाएं, सारी मान्यताएं और रिलीजन्स उनके बीच में शासन कर रहा है। ऐसा शासन कभी किसी ने किया हो तो बताइए। चैलेंज क्या मालूम है? लोग मसीहत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, सत्य को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना ये कोशिश की जा रही है, प्राकृतिक आपदाएं, आपसी मतभेद, झगड़े, विपत्तियां संसार में बढ़ती जा रही और बढ़ती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी। ये परमेश्वर का क्रोध है, लेकिन कारण क्या है इस क्रोध का? पकड़िए,
कारण है? सत्य का विरोध पूरी दुनिया को महंगा पड़ रहा है। कब तक सफल होंगे? और हम लोग इतने मासूम हैं कि हम लोग भी उस पक्ष में खड़े होकर इस सत्य का विरोध कर रहे हैं, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी, और प्रत्यक्ष रूप से भी अप्रत्यक्ष रूप से भी, जानकारी से भी और अनजाने भी हम कर रहे हैं। हमारे विश्वास, हमारे अंदर जो कल्पनाएं हैं, हमारे अंदर जो धारणाएं हैं, वो मसीह की बिल्कुल विरोध है। अभी आपको पता नहीं चल रहा, अभी और आगे चलेंगे। अभी हमने बोला ना, इस सीरीज में बहुत सी चीजें और ऐसी खुलेंगी जो हमें हिला देंगी अंदर से। जो आगे बढ़िए। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन कुछ बलि बनाते हैं, ना स्वेच्छा बनते हैं। इसको इंग्लिश में पढ़िए। Your people will offer themselves willingfully in the way of your power, in the beauty of holiness, and in holy error out of the womb, out of the womb, यानी गर्भ, जी, of the morning to you will spring forth your young men who are as the dew। इसको अब हिंदी में पढ़िए। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है। ये कलीसिया के लोगों के लिए बताया जा रहा है जो बॉर्न अगेन है। वो एक ऐसी ओस, फ्रेश, ताजगी से भरी। जी, यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा। तू मेलिकिसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक। ये किसके लिए बोला जा रहा है? यीशु मसीह के लिए के ये जिसपे पूरी दुनिया के सब विचारधाराएं, धारणाएं, मान्यताएं सब जिसके विरोध में खड़े होकर लड़ते, वो उनके बीच में शासन कर रहा है और सर्वोच्च है, था, है और हमेशा रहेगा और उसी का शासन स्थापित होगा। अब इसके बाद आप आइए यशाया नबी की पुस्तक, उसका 9 अध्याय निकालिए। भविष्यवाणी में आते हैं। यहां पर देखिए दाऊद भी भविष्यवाणी कर रहा है। ये दाऊद की पुस्तक है, यहां पे भविष्यवाणी हो रही है। अब हम देखते हैं यशाया की भविष्यवाणी। यशाया उसका चैप्टर 9 निकालिए, 9 अध्याय और उसका पहले पद से पढ़िए। तो अभी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसमें ज़बूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में, अब हम लोग के दिनों में, अंतिम दिनों में ताल की ओर से यर्दन के पार की अन्य जातियों को गली को अंतिम दिनों में किसको उठा रहा? अन्य जातियों को। कौन सी? जो कलीसिया मसीह में। जी, जो लोग अंधारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। उन्हें जाति को बढ़ाया, तूने
तूने उसको बहुत आनंद दिया, वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते थे, और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट मारने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उनकी गर्दन पर के भारी जुआ, ये काहे का जुआ है? गर्दन पर भारी जुआ, हैवी रिलेटेड रिलीजियस रिचुअल्स, वो तमाम चीजें जो भारी जुए की तरह इंसान ढो रहा था, ये है रिलीजन का जुआ। ये पाप का नहीं है, मिस इंटरप्रिटेशन है। ये काहे का जुआ है? रिलीजन का जुआ। ये बहुत भारी होता है, क्योंकि पीढ़ी की पीढ़ी कुछ नहीं पाई, सिर्फ जुए के नीचे दबी 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 बनती है। ये पूरा इतिहास हमारे सामने संक्षिप्त में क्लियर किया जाता जी। और उसके बहके के बांस उस पर अंधेर करने वाले की लाठी उन सबों को ऐसा तोड़ दिया जैसे विज्ञानियों के दिल में किया था, क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आपका कौर हो गए, आपका कौर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और क्या चीज उनके कान में हो? प्रभुता का मतलब क्या होता ना? इसको इंग्लिश में पढ़िए बेटा, पढ़ रहे थे तुम, कहां पढ़ रही थी ये बताओ। ये नवा पद होगा मेरे ख्याल से, छठा पद होगा, छठा है ना जी। For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, eternity, of eternity, Prince of Peace, Prince of Peace, of the increase of his government, of the increase of his government, and of peace there shall be no end. and the peace of there shall be no end. इसको हिंदी में पढ़िए, देखिए वहां पर क्या है? प्रभुता का मतलब क्या? गवर्नमेंट। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। अब आप एक मिनट रुक जाइए, आज किसकी प्रभुता बढ़ रही? हर रिलीजन एनकाउंटर हो, हर रिलीजन। कैसे? रिलीजन में आके एनकाउंटर हो, उसमें के लोग पीड़ित लोग निकल कर आए कलीसिया में, और मसीह की प्रभुता में आ जाएंगे और छुटकारा पाएंगे। मसीह की प्रभुता में आएंगे, क्या आपको छुटकारा चाहिए? आप जिस जगह पर आए हैं ये उसकी प्रभुता है, और आपको ये बता दें, उसकी प्रभुता में आने के बाद अपनी मर्जी, अपनी युक्तियां, अपनी बुद्धि बिल्कुल मत चलाइएगा। ये बिल्कुल टोटली वर्जित है। अगर आपने ऐसा किया तो आप दो नावों पर पैर करने का काम करते हैं। बी केयरफुल। इसीलिए यीशु मसीह ने उस समय के लोगों को, देखिए उस समय का रिलीजियस सिस्टम जो जिससे यीशु मसीह का सामना हुआ था, जो ज्यूइश रिलीजन था, यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बात के लिए बहुत कड़ाई से ये चीज समझाई थी कि यहूदियों के शिक्षा के यानी यहूदियों के खमीर से, शास्त्रियों और फरीसियों के खमीर से चौकस रहेगा। बी केयरफुल, क्योंकि वो लगेगा कि ये परमेश्वर के बारे में तो बता रहे हैं। कोई भी रिलीजियस टीचिंग आपको ऐसी कभी नहीं लगेगी, लेकिन वो मसीह के अनुसार नहीं है, मसीह के अनुसार नहीं है। और जो कोई भी मसीह के अनुसार नहीं, उसकी गवर्नमेंट में आप उस चीज को अलाउ नहीं करते। अब समझ में आया यहाँ पे क्या बताया जा रहा था, इसका मतलब क्या है? आज कलीसियाओं में देखिए शास्त्रियों और फरीसियों का खमीर
कितना काम कर रहा है जहां पवित्र आत्मा नहीं काम कर रहा है, छोड़ दो, वहां से वो विड्रॉ कर लेते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा विड्रॉ कर। अब तुम करते रहो अपनी मन की, क्योंकि यीशु मसीह ने उस जमाने में ही उनको कह दिया था कि तुम मनुष्यों की विधियों को, मनुष्यों की आज्ञाओं को परमेश्वर के वचन के स्वरूप में बांट रहे। ये गलती वहां से चल रही थी और आज आपको सब जगह ये सार्वजनिक हो गई है, पकड़ ली गई है, और अब मसीही लोगों के पास समझ नहीं है। ये अफसोस है, क्योंकि वचन से सब कट ऑफ है। जैसे शास्त्री फरीसी क्या करते थे, लोगों को शास्त्र से सही चीज बताने के बजाय उनको विधियां बता देते थे। तो वो विधि के अनुसार आज जो आपको लग रहा है कि ये मसीह में है, नहीं, ये विधियों में फंसे हैं, फैरिसिकल एक्टिविटीज है और फैरिसिकल एटीट्यूड्स डेवलप हो रहे हैं इन द चर्चेस, कलीसियों में यही हो रहा है। और ये चीज आपको जब पवित्र आत्मा के द्वारा आप वचन का तो एक सिरे से शुरू करेंगे तो आपको सब चीजें दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी पानी अलग अलग होती जाएगी। अब आप किधर जा रहे हैं, यानी चूज आप ही को करना, निर्णय सारे आपको लेने, ये व्यक्तिगत है। परमेश्वर का आत्मा आपको सिर्फ दिखा रहा है, करेक्ट योरसेल्फ। आप सही पोजीशन में आना मांगते, सही पोजीशन में आइए, परमेश्वर आपको उसी महिमा में खड़ा करेगा। वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। और यहां से आपने देखा कि यहां पे क्या हुआ, हिंदी में फिर से पढ़िए, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी। अब एक चीज बताइए, कांधा यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह इसका सर है, कलीसिया मसीह की देह है और यीशु मसीह उसका सर है। प्रभुता कहां होगी, कोई नहीं बता। बॉडी पार्ट सीख के आइए प्री नर्सरी में, हेड, नेक, शोल्डर। शोल्डर बॉडी का पार्ट है कि हेड? शोल्डर कहां का पार्ट है? बॉडी का। आर यू श्योर? देखो सब डर गए। आर यू श्योर? यस, यू आर करेक्ट। आप सही है। ये अब मेडिकल में जाकर पूछ लीजिए ना, नेक है ना बीच में, नेक में डिवाइड कर रखा है, हेड ऊपर है और शोल्डर नीचे है। शोल्डर कहां है? बॉडी का पार्ट है। अब फिर से पढ़िए वहां पे क्या लिखा है, प्रभुता। तो प्रभुता कहां होनी चाहिए, गवर्नमेंट कहां होनी चाहिए? पॉलिस ने क्या बताया, आइए पॉलिस देखिए क्या बता रहा है, ये भी देख लीजिए। हम लोग क्या समझ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, और ये बस यही अंतर है जो आज पकड़ा गया है यहाँ कि सुनना क्या, समझना क्या, बोलना क्या, ये सब डिवीजन में चल रहा है। इफ्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय निकालिए, पहला अध्याय, इफ्सियों पहला अध्याय और उसका 15 पद से पढ़िए। इस कारण मैं भी, ये पौलुस बोल रहा है, पौलुस हिमसेल्फ, मैं भी, ये फरीसी था, कट्टर फरीसी, यहूदी धर्म का मानने, एक धर्म से निकल कर आ रहा, कट्टर धर्म से। वो कहने लगा मैं भी जी, मैं भी उस विश्वास का समाचार, ये सुसमाचार की बात कर रहा हूं, उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों ने, जो तुम लोगों का प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार
जो उसने मसीह में किया है उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में या इस युग में पर आने वाले युग में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि सब चीजों पर मुखिया ठहरा कर तो कलीसिया को वो पावर क्यों नहीं काम कर रही है? सेवक, अगर सेवक का समर्पण नहीं होगा तो कलीसिया में किसी का समर्पण नहीं। अब आप देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ अ प्रीस्ट, ये सीखने के लिए बाइबल में पुराने नियम में लेविटिकल प्रीस्टहुड दिया गया। लेविटिकल प्रीस्टहुड जो मूसा की व्यवस्था में शुरू हुआ और यीशु मसीह के समय तक आकर यीशु मसीह उसे फुलफिल करके खत्म, और उसका कॉन्ट्रास्ट रखा है हिब्रू इब्रानियों की पत्री, और इब्रानियों की पत्री में एक हार्ड कॉन्ट्रास्ट है। वो कॉन्ट्रास्ट आपको आज तक समझ में नहीं आया क्योंकि ये अज्ञानता का समय नहीं। ये समय जब परमेश्वर ने अज्ञानता का समय था, सबको वो जो कर रहे थे उन्हें करने दिया, नजरअंदाज करता रहा, देख कर अनदेखा करता रहा, इग्नोर करता रहा, क्योंकि लोग इग्नोरेंस में थे। हम लोग कौन से युग में रह रहे? ये ज्ञान का युग है, और तब इतनी अज्ञानता हद है। जब एजुकेशन के सारे सोते खुल गए तब अज्ञानता। परमेश्वर भी देखकर चकित हो रहा होगा कि यार क्या इंसान की दुनिया परमेश्वर की योजना के अंतर्गत चलेगी। जब अज्ञानता का समय था तो परमेश्वर ने कुछ नहीं डिस्टर्ब किया, लेकिन सुसमाचार जब रिलीज किया, परमेश्वर अपने पुत्र को महिमा में पहुंचाने के बाद ये काम किया। आज कलीसियाओं में जो परमेश्वर की ज्योति प्रकट होनी चाहिए, जो परमेश्वर की महिमा प्रकट होनी चाहिए, वहां पर देखिए आज क्या हाल। शिक्षा बहुत गंभीर विषय है ये। फॉल्स टीचिंग, भ्रमित करने वाली शिक्षाएं चल रही हैं, और परमेश्वर ने देखिए रिप्रेजेंटेशन इन द साइट ऑफ गॉड, ह्यूमैनिटी का, मानवता को जो प्रकट करता है परमेश्वर के सामने, वो या तो आदम प्रकट करता है और या लास्ट एडम। उसकी पूरी रेस उसके अंतर्गत आती है। आपने कभी देखा आजकल बच्चों में, नई पीढ़ी के बच्चों में वो फैमिली ट्री का एक वो थोड़ा सा जुनून आ गया। वो अपनी फैमिली ट्री पता नहीं कितनी कहां तक वो पहुंच पाएंगे, कहां से शुरू करेंगे, क्योंकि वो कहीं बीच से ही शुरू होगी। बहुत ज्यादा दादा के पहले का तो उन्हें भी एक फैमिली ट्री का एक जुनून सवार हुआ है। फैमिली ट्री बना रहे हैं, घर में वो आते हैं आजकल, उसमें इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे वो चलता है। समझ रहे हैं ना? जीनियोलॉजी। आप अपनी जीनियोलॉजी को अंत तक ट्रेस कीजिए, आप कहां पहुंचेंगे। दो जीनियोलॉजी, यीशु मसीह की दो जीनियोलॉजी है, और हर सच्चे मसीही विश्वासी की दो जीनियोलॉजी होनी चाहिए। एक जो उसकी फिजिकल लाइफ, मम्मी पापा, फिजिकल बायोलॉजिकल फादर मदर, और दूसरे उसका मसीह में फर्स्ट एडम लास्ट एडम। जैसे हमने उसका जो मिट्टी का था रूप धारण किया, वैसे ही हम उसका जो स्वर्गीय है रूप धारण करेंगे। विश्वास करते हैं? तो आपकी दो जीनियोलॉजी हुई, एक मसीह में आप कहां से शुरुआत कर रहे हैं और कहां से आपकी पूरी जनरेशन मसीह का। इसीलिए प्रेरितों के काम में लिखा है कि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कोई और नाम नहीं दिया जिसमें हम उद्धार पाए, केवल एक नाम, दैट नेम इज जीसस क्राइस्ट। वो नाम क्या है? यीशु मसीह। उद्धार पाना जरूरी है। क्यों? उद्धार से क्या तात्पर्य है? पूछने का कारण है, उद्धार का मतलब क्या है? पाप
श्राप और अनंत मृत्यु, अनंत दंड, सब चीजों से छूट जाता, यानी कोर्ट में सेटलमेंट हो जाता। तो कोर्ट में बिना कानून के सेटलमेंट हो सकता है, बिना वकील के सेटलमेंट हो सकता है। एक वकील भी चाहिए। तुम वकील कौन हो? यीशु मसीह हमारी वकालत करेगा क्यों? हम पाप में जीवन बिताएं, अपनी मर्जी से जीवन बिताएं, अपनी मर्जी की मन की करें, और फिर हम कहेंगे यीशु मसीह मैं बचा दूं। वो कहेगा मैं तो तुम्हें छुड़ा चुका हूं, तुम अपने मन की कर रहे हो, इसीलिए फंसे हुए हो। वो पाप को दिखाएगा। तो पौलुस क्या दिखा रहा कलीसिया? पापसी को दिखा रहा है कि तुम तो मसीह में मर चुके हो, तो तुम हम लोग चीजें क्यों कर रहे हो? एक बात लोगों की अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा जवाब है कि आप मसीह से दूर हैं। पूछिए कैसे? एक्सप्लेन करें। आपका हस्बैंड या आपका बेटा बगल में बैठा, आप फोन करके हाँ कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। या तो हमारी आंख नहीं काम कर रही या हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा, जो बगल में बैठा, उससे हम आमने सामने आराम से बात कर सकते हैं। कॉल मिलाने की क्या जरूरत है? दूर हो तो मिलाओ। जब कोई मसीह में है तो वो कॉल क्यों करना? क्लियर है ना? समझ में आ गया? तो जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना जस्ट लाइक अ कॉल। क्यों पुकार रहे हो? दाऊद ने लाल समुद्र के सामने, पूरी प्रजा उसके पीछे, लेकिन परमेश्वर कैसे प्रीस्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है। और जब वो परमेश्वर को पुकारने लगा, उसके कस के झाड़ पड़ी, क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? मैंने तुझे काहे के लिए खड़ा किया? नेतृत्व करने की, मार्गदर्शन करने की। जो तू करेगा ना वो ये करेंगे पीछे वाले। तो पीछे वाले भी दुआ कर रहे हो, खुदा बाप मूसा को पार लगा, इसके पीछे हम भी है तो हम भी पार लगेंगे, मूसा के साथ हम भी पार लगेंगे, मूसा को पार लगा दे। मूसा के लिए दुआ कर रहे होंगे सब, है ना? मूसा के लिए क्यों दुआ कर रहे थे? क्योंकि उसके पीछे फंसे थे, ये जाएगा तो हम भी जाएंगे, है ना? तो सब लोग दुआ कर रहे थे। डांट किसको पड़ी? क्यों? जो तुम करोगे वो सब करेंगे। आज कलीसिया में जो पास्ता करता है वो सब करते हैं। लत बन गई, आदत बना ली, और उनके दिमाग में ऐसा फिट कर दिया, और अंधविश्वास के साथ क्या नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा, नहीं करोगे तो ये होगा। कहां परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है? यीशु मसीह के चेले उपवास नहीं करते थे, वृक्ष में बढ़ा कर हुआ। देख तेरे चेले उपवास नहीं करते, देख तेरे चेले प्रार्थना नहीं करते, तो फिर अगर दूसरा साथ में क्यों करेंगे? जब मसीह हमारे साथ है तो हम ये सब एक्टिविटीज करेंगे। आज कलीसिया क्यों कर रही है? इससे साफ स्पष्ट हो रहा नहीं है। हालेलुया। खुश कौन हो रहा मानो? परमेश्वर का और हमारा विरोधी शैतान बड़ा खुश होता है कि देखो परमेश्वर कितना पीड़ित हो रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा। मैंने तो उनको लत डाल दी है, तो हम यही सब करेंगे क्या? और कोई सच बोले तो उसके खिलाफ हो जाएंगे। और आज देखिए यीशु मसीह ने सच बोला उसके खिलाफ, चेलों ने सच बोला उनके खिलाफ, आज भी जो सच बोला उसके खिलाफ, ये खड़ा गया पूरा दिन। लेकिन मालूम है विरोधियों में ईश्वर से शासन करता मसीह। तो जब पूरी दुनिया में सब विरोध, तब मसीह के लोग खड़े होंगे और कहेंगे ये सब गलत है, जो सही है वो ये है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उसके समर्पण में रहना है। हालेलुया। आप दुल्हन है, दुल्हन काम नहीं करती है बल्कि दुल्हे के पीछे रहती है। हमेशा याद रखिएगा, ईस्टर्न कल्चर में बाइबल है और दुल्हन हमेशा घूंघट में रहती है। घूंघट तो वो उठाएगा कि दूल्हा अभी से घूंघट उठा के, ये दुल्हन नहीं हो सकती, और कुछ हो सकती है जो अपने आप को प्रकट कर रही है, ये दुल्हन नहीं हो सकती। और दूर से मैं बात कर रहे हैं क्योंकि स्टडी में खोलेंगे जी। अब आप देखिए यहां पर ये प्रभु यीशु मसीह किस कार्य की को आरंभ करके गया था, और पौलुस ने जो आज चल रहा है इसकी भविष्यवाणी प्रेरितों के काम में कर दी थी कि कलीसिया की क्या दशा होगी। पहली सदी की कलीसिया के बाद से और यीशु मसीह के आने तक बहुत भयानक समय होगा कलीसिया के लिए, मसीह के विश्वासियों के लिए।
लेकिन यही समय मसीह की महिमा को प्रकट करने का समय होगा। हालेलुया। आप में वो है, इस बात का प्रमाण वो देगा, खुद मत कोशिश करना। तुम उसके ताबे रहना और तुम उसमें ऐसे जैसे पत्नी अपने पति को ऐसे समर्पित हो जैसे प्रभु के। ये एग्जाम्पल मैरिड लाइफ का एग्जाम्पल दिया गया, और आज आप मैरिड लाइफ में ही डिसऑर्डर देखेंगे, जिससे ये पता चल जाता कि एक भी नहीं, वहां भी शैतान तालीम लगता है। हालेलुया। ये सत्यता हमारे वो प्रभुता कहां होगी, किसके कांधे पर? यीशु मसीह की देह का कांधा कहां है? कलीसिया। तो वो गवर्नमेंट काम है, उसने यीशु मसीह ने बता दिया था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, लोगों के फाटक उसको प्रबंधना होंगे, और तो क्या नाम है, उसने कहा था कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा। लेकिन इंग्लिश में पढ़िए तो क्या लिखा है? 18 अध्याय में से निकाल लीजिए, 18 अध्याय, मत्ती 18 अध्याय 17 अध्याय में उसने बोला मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उसको बोला था, और अधोलोक के फाटक प्रबंधना होंगे। मत्ती 18 अध्याय और 18 अध्याय का 18 पद पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे। यही तो कलीसिया की पावर थी। या पावर कहां? लेकिन अभी भी आप इसको समझेंगे, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में पढ़िए। Truly I tell you, whatever you forbid and declare to be improper या unlawful on earth must be का मतलब अवश्य वो स्वर्ग में अनलॉफुल हो, उसको तुम पृथ्वी पर अनलॉफुल डिक्लेयर करना। ये कलीसिया का काम था, यही थी पावर, गवर्नमेंटल पावर। गवर्नमेंट क्या करती, डिक्लेरेशन करती ना, ये नहीं होगा, ऐसे होगा, ये नियम बताती है। जिसकी सरकार होती है उसका नियम चलता है कि नहीं चलता है? अभी नहीं सीख पाए तो ये युग और बिता लीजिए। जब कस की गवर्नमेंट का जब वो शक्ति आप झेलेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा जिनकी गवर्नमेंट की चलती है, जिसकी गवर्नमेंट होती है उसी की चलती है पृथ्वी पर। तो कलीसिया में किसकी चलनी थी, पास्टर की या प्रभु की? तो प्रभु की कैसे चलेगी? यही तो लिखा हुआ यहाँ पे, मस्ट बी what is already forbidden और unlawful in heaven। जो स्वर्ग में पहले से अनलॉफुल और अवर्जित है, उसे तुम पृथ्वी पर, ये स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर स्थापित करना है। Establish the kingdom of God on earth through His body। पहले अपने जीवन में लागू करना सीखें। आपके जीवन में लागू होगा तभी ही आपके आसपास ये चीज प्रकट होगी कि आप किस कानून के अंतर्गत हैं। आगे बढ़िए। And whatever you permit and declare proper and lawful on earth must be what is already permitted in heaven। जहाँ जो चीज पहले से स्वर्ग में डिक्लेयर है कि ये लॉफुल है, ये बिल्कुल उचित है, उसी को उचित डिक्लेयर करें। जो स्वर्ग में अनुचित है उसे अनुचित डिक्लेयर करें। यानी आप एकदम ऐसा काम करें कि परमेश्वर का आत्मा कर, और बिना परमेश्वर की आत्मा की संभव है नहीं। इतना एकदम बारीक चीज करना कि कहां वो जो पहले से वहां वर्जित है उसको यहां पर वर्जित करना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना ये ऑफिस खोला इस पृथ्वी पर। चर्च इज जस्ट लाइक अ मर्सी। एक राज्य से दूसरे राज्य में आप जा सकते हैं, पासपोर्ट वीजा सब कुछ यही मिलेगा। हालेलुया। किसको चाहिए? क्योंकि राज्य बदलना ना, इस संसार के सलाहत से आपको छुड़ाकर ये पुत्र के राज्य में प्रवेश कराने की बात हो रही है। हालेलुया। यहां पर देखिए तुम जो चीज लिखी हुई है, यही है कलीसिया में गवर्नमेंट काम करे। ये कलीसिया के अंदर आज गवर्नमेंट इसलिए नहीं काम कर रही है क्योंकि जब तक यीशु मसीह का यानी बॉर्न अगेन और पवित्र आत्मा के द्वारा उसको प्रिपेयर किया गया हो, उसकी दिल में नियुक्त किया गया हो, वही व्यक्ति कर सकता है। इसीलिए कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह ने पहले प्रेरित
फिर भविष्यवक्ता, फिर कृत्रिम समाचार प्रचारक, और फिर पासबान, जिसको आप कहते हैं रखवाले, हिंदी में पढ़ेंगे तो लिखा रखवाले, नियुक्त करके कलीसिया को दिया, उसने नियुक्त किया। तो पास्टर केवल रखवाला है, चरवाही करने वाला, अंडर शपथ। मेन चरवाहा कौन है? तो क्या आज चरवाहे उसकी तरफ से चरवाही कर रहे हैं या अपने खुद के चरवाहे हैं कि अपनी भेड़ें बना रहे हैं, अपने अनुयायी बना रहे हैं कि उसके? सब अपने बना रहे हैं। इसलिए बी केयरफुल। आप पास्टर के नाम पे धोखा खा सकते हैं, जैसे पुराने नियम में लोग भविष्यवक्ता के नाम पे, याजक के नाम पे धोखा खाते थे ना, ऐसे ही नए नियम के लोग भी धोखा खाएंगे। लास्ट में एक वर्ष पढ़ेंगे जो आपको मिलेगी, दूसरा पत्रस 2 अध्याय। यीशु मसीह के जब वो फर्स्ट करीब में आया, पहली बार आया, उसका प्रथम आगमन था, तो उसको पहचान कर उसका स्वागत करने की जिम्मेदारी किसकी थी? कोई बता सकता है किसकी थी उसका स्वागत करने की? और उसको इस संसार में कि यीशु मसीह आया है उसका स्वागत करना और उसको मसीह डिक्लेयर करना, ये किसकी जिम्मेदारी थी? नहीं, वो तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई, क्योंकि ये करनी किसको थी? यहूदियों को करनी थी। क्यों फेल हो गए? वो क्यों नहीं कर पाए? परमेश्वर का हर चीज का एक सेकंड ट्रैक होता है, उसने देखा ये नहीं कर पाई, ये लायक नहीं, उसको पहचान ही नहीं पाया, इसका विरोध करने लगे, तब उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को आत्मा का प्रकाश देकर उसको खड़ा किया। लेविटिकल प्रीस्टहुड से निकल कर आया। देखिए वो जकरिया का बेटा था, लेविटिकल प्रीस्टहुड से निकल के आया, और लेविटिकल प्रीस्टहुड को यीशु मसीह फुलफिल करने आया। तो इसलिए यीशु मसीह लेविटिकल प्रीस्टहुड से नहीं आ रहा, वो यूहन्ना के गोत्र से आ रहा है। अभी आप लोग ये ट्राइब्स वगैरह भी और अच्छे समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल वैसे गोत्र का जहां से कोई यानी हाई प्रीस्ट नहीं बन सकता, याजक भी, महायाजक नहीं बन सकता था, ये इस्राएल से आ रहा है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ जी, क्या बोला ना? हाँ, 2 पीटर 2 चैप्टर 1 वर्ष से पढ़िए। जिस प्रकार उन लोगों ने, किन लोगों, हिस्ट्री देने की बात करना है, जिस प्रकार उन लोगों ने झूठे भविष्यवक्ता थे। झूठे भविष्यवक्ता, भविष्यवक्ता का मतलब मालूम है क्या आपको? नहीं मालूम। भविष्यवक्ता का मतलब होता टीचर। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के बारे में, उसके स्वर्गीय बातों के बारे में सब चीज लोगों को स्पष्ट करना, उनको सिखाना, भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता का बहुत बड़ा, देखिए मूसा क्या था? भविष्यवक्ता। और मूसा का बड़ा भाई हारून क्या था? याजक, महायाजक। तो महायाजक को कौन निर्देश देता? भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता याजक से ऊपर होता था, राजा से ऊपर होता था, और महायाजक और राजा दोनों को इंटरव्यू करके डांटता था, गलत। तो भविष्यवक्ता एक तरीके से एक गवर्नर का काम करता था, तो किसी भी ऑफिस में जाकर उनको करेक्ट करने का काम, उनको स्टॉप करने का काम, ये भविष्यवक्ता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस था। और उससे लेकिन मूसा का कोई रोल नहीं था। भविष्यवक्ता माउथ पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर की ओर से बोलने वाला जी। उसी प्रकार तुमने भी, किसमें? तुमने कौन? कैसे? जैसे उनमें थे। अभी बताइए यीशु मसीह को क्यों नहीं पहचानता? स्वागत करना था उसका। यीशु मसीह की 2 कमिंग का मतलब मालूम है? इसमें पूरी दुनिया छट गई। पहले के यहूदी छटे, दूसरे में किसका नंबर है बताइए? कलीसिया का नंबर है। कलीसिया छट जाएगी। कभी ध्यान से समझ लीजिए, समझने में आपको सरल लगे कि पढ़ने में आप समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ये पुस्तक खुद से पढ़ने वाली नहीं है। तब किसका नंबर ये बताइए? यहूदी तो निपट गए। क्या आपने उनके फेलियर को देखा और सीख गए? आज किसका नंबर? जो इतना कलीसियाएं भी जो मूर्ति दिखाई दे रही, जैसे यहूदी बहुत पूजा करते थे, हम खुदा के लोग, हम खुदा के लोग, हम खुदा के लोग, इतना घमंड, इतना वो कि उसने कहा अभी पता चल जाएगा, सामने आएगा। 9 कितने बार देखिए कट के सामने आ रहे, चिंता मत कीजिए, वो समय आ गया है। जिस प्रकार में झूठे भविष्य
भविष्यवक्ता थे, वो नाश करने वाले पाप उसी प्रकार तुम में झूठे उपदेशक होंगे। और क्या करेंगे? जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और स्वामी का उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इंकार करें इनकार करेंगे और और अपने आप को विनाश शीघ्र विनाश में डालेंगे। लेकिन उनके साथ साथ किसका विनाश होगा? जिनके बारे में लिखा जा रहा है झूठे उपदेशक, झूठे शिक्षक, इनका तो विनाश हो जाएगा, शीघ्र विनाश में डालेंगे। इनके साथ और किसका होगा? इनके सारे दलों का भी होगा। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था, अंधांधे को मार्ग दिखाएगा, दोनों कहां जाएंगे? गड्ढे में गिर जाएंगे, खाई में गिर जाएंगे, दलदल में गिर जाएंगे। निकालेगा कौन? निकालने की जिम्मेदारी नहीं है। अभी आप उसमें से निकल आओ तो यीशु मसीह आपको चट्टान पे खड़ा कर देगा। लेकिन आप उनमें से निकलना नहीं चाहोगे तो वो आपको निकालना भी चाहेगा। और जब आपका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तब कोई नहीं, वो तो अनंत दंड आपके लिए ठहराया गया है, उनके लिए ठहराया गया। जो लोग उस मार्ग में जाएंगे उनका विनाश होना ही होना है। हमें सतर्क होना चाहिए कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जितने लोग अब और सतर्क होना मांगते हैं, आप डेली की जो आपको पार्ट्स मिल रहे हैं उनको बहुत ध्यान से, आपकी जो बात समझ में ना आए आप हमसे पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। आप संतुष्ट जब तक ना हो तब तक आप सवाल कर सकते हैं। लेकिन आपको अभी जो मौका मिल रहा है ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। आप इस अवसर को अपने हाथ से बना दें। लिखा है ना कि अवसर को बहुमूल्य समझो। क्या आज आपके पास ये माइंड है कि आप अवसर को बहुमूल्य समझे? भैया अभी मौका है, अभी बचा लेगा, बाद में पूछेगा नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जितने लोग चाहते हैं वो अपने स्थान पर खड़े। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सत्य जीवी में महान सामर्थ्य परमेश्वर आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु कि आपने हमें एक स्वर्गीय महायाजक दिया जो परमेश्वर पिता के दाहिने बैठा हुआ है और परमेश्वर के रूप का अधिकारी है, और वो परमेश्वर का पुत्र भी है। और उसके द्वारा परमेश्वर हमको अपने राज्य में पुत्र और पुत्री के रूप में रिसीव कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। हमें श्रद्धालु के रूप में नहीं, हमें भक्त के रूप में नहीं, हमें पुत्र के रूप में ग्रहण कर रहा है। और जब हमें यह अवसर मिल रहा है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें उसके पुत्र के द्वारा जो हमारा महायाजक है और वो परमेश्वर के दाहिने विराजमान, हमें उसको पुकारने की चिल्ला चिल्ला की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम उस पर विश्वास करते हैं वो अपना प्रतिनिधि पवित्र आत्मा हमारे हृदय में भेज देता है, जो हमारे हृदय में वास करता है और हमारी ओर से पिता से निवेदन करता है कि डिवाइन प्रेयर शुरू कर देते हैं, जिससे कि मसीही विश्वासी केवल विश्वास करे और पवित्र आत्मा के निर्देशों का पालन करे और परमेश्वर की महिमा का जीवन व्यतीत करे और परमेश्वर की महिमा में बनता रहे। धन्यवाद करते प्रभु इस प्रयोजन के लिए जो आपने मसीह में हम सबके लिए रखा। सारी महिमा आपको रहे और आपकी महिमा हम सबके जीवनों से प्रकट हो, इस पृथ्वी पर आपके राज्य का उत्तर स्थापन हो, आपके राज्य का विस्तार हो और आपके राज्य के द्वारा आपकी महिमा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को परमेश्वर मसीह के पवित्र